Recording. So good evening everyone. Once again welcome to this wellness opportunity meeting. और आज यहाँ पे हम लोग जो बातें करेंगे अपने बारे में ज्यादा बात करेंगे किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने फैमिली को सेफ रख सकते हैं ना, एट द सेम टाइम हमारे बिजनेस को भी हम ग्रो करवा सकते हैं. तो पहले चीयर्स करते हैं आज आपके लिए, क्योंकि आज आप सेफ हैं, हेल्दी हैं, एंड दैट इज द रीजन आप आज इस मीटिंग में हैं. सो चीयर्स टू यू एंड वेलकम टू दिस अपॉर्चुनिटी मीटिंग. और आज जिस चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन है. आज हम बात करेंगे डेली हमारी एक्टिविटी क्या होती है, डेली बेसिस में हम लोग किस तरीके से अपने लाइफ को लीड करते हैं और कैसे हमें लीड करनी चाहिए. पर ये सारी चीजों के शुरू करने से पहले पहले मेरी सवाल आप लोगों के लिए जो है वो है, वेलनेस का मतलब आप क्या समझते हैं. काइंडली अगर आप चैट बॉक्स में चाहते हैं तो आंसर जरूर लिखें कि वेलनेस का मतलब आपके लिए एक्चुअली क्या है. ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशंस तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन आप पहले देख लीजिए कि वेलनेस का सही मायने में आपके लिए क्या मतलब निकल के आता है. वेलनेस का मतलब क्या आप समझते हैं कि ओनली हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे. वेलनेस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अच्छा खाना खाएंगे और बहुत अच्छे रहेंगे. या फिर वेलनेस का मतलब ये रहता है कि एक मेंटल स्टेबिलिटी के साथ मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करते हुए मेंटली स्ट्रांग एंड स्टैमिना के साथ अपने लाइफ को हम लीड करेंगे. और आज के इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ, आज बात करेंगे सोशल हेल्थ, सोशल मेंटल स्टेटस के बारे में, मेंटल हेल्थ. क्योंकि बहुत समय हमारे नो हम लोग जब अपने लाइफ लीड करते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं और हम लोग हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, हम लोग जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसका जो मैं कह सकती हूँ उसका जो फर्स्ट रीजन जो हमारे लिए होता है वो होता है हेल्थ. हेल्थ सही नहीं रहता है, न्यूट्रिशन सही नहीं रहता है, तो उसका असर हमारी मेंटेलिटी के ऊपर पड़ता है. हम वीक हो जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, टेम्परामेंट सही नहीं रख पाते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम स्टेबल हो नहीं पाते हैं. तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके से आप अपने लाइफ को एवरीडे वेलनेस लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं. पर वेलनेस का मतलब क्या है? वेलनेस क्या एक दिन के लिए है? क्या आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट डे से मैं अगर मैं एक दिन एक्सरसाइज कर लेती हूँ या फिर मैं अपना अपना सप्लीमेंट लेना शुरू करती हूँ, या फिर मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक दिन अगर मैंने फैमिली के टाइम स्पेंड कर लिया तो क्या मेरी मेरी वेलनेस रूटीन शुरू हो गई है? आपके साथ मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि वेलनेस एक्चुअली एक दिन का मामला नहीं है. वेलनेस इज अ जर्नी, वेलनेस इज अ लाइफस्टाइल जहाँ पे हमें हर दिन इसको फॉलो करना पड़ता है, हर दिन हमें जीना पड़ता है, एंड नेक्स्ट डे के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है. तो कभी मत सोचिए कि 3 मंथ्स के लिए हम ओनली वेलनेस के लिए जिएंगे एंड हमारी इस पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो हम फिर से वापस अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल में वापस आ जाएंगे. अगर आप ये सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक में एक्चुअली हमें सिखाया कि हम लोग एक्चुअली हमारा ध्यान सही मायने में नहीं रख रहे थे. हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे थे, हम अपने लिए नहीं सोच रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख पा रहे थे, अपने रेस्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे. और देखिए हेल्दी रहने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है. जरूरत है अच्छा खाना, अच्छा तरीके से रहना, रेस्ट करना, एंड एट द सेम टाइम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. पर देखिए ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं हमारे लाइफ में, ये जो कॉमन पिक्चर्स जो हैं हमारे लाइफ में एक्चुअली इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है. देखिए हम लोग स्ट्रेस रहते हैं बहुत ज्यादा, हम लोग अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं, एट द रिजल्ट क्या होता है हम लोग रात को सो नहीं पाते हैं, मेंटली स्ट्रेस रहते हैं. एंड जब ये स्ट्रेस से हम जूझने की कोशिश करते हैं तब हम टी कॉफी का इंटेक बढ़ा लेते हैं. बहुत समय होता है कि हम लोग ओवर एक्सपोजर करते हैं अपने आप को सनलाइट में, एंड पोल्यूशन से बचने का हम लोगों का कोई सवाल ही नहीं रहता है, क्योंकि वी आर लीडिंग इन अर्बन लाइफ. और जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको पता है पोल्यूशन क्या होती है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये पोल्यूशन, सनलाइट, ये हमारी जो अनहेल्दी फूड हैबिट हमारे शरीर के ऊपर क्या रिजल्ट आता है ये मैं बताऊंगी. और एक ही चीज मैं बताऊंगी, आज के दिन में हम जब खाना भी खाते हैं हम सोचते हैं
किस तरीके से हम लोग अपना मील कंप्लीट करें। हम कभी नहीं सोचते कि इस मील में हमारी बॉडी के पोषण के लिए क्या चीज लेना जरूरी है। एंड आज अगर आप इस बिजनेस वेबिनार को सुन रहे हैं, एक चीज से जरूर आप रिलेट कर पाएंगे आज के दिन में, ये है मल्टीटास्किंग। घर भी संभाल रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, बच्चों की संभाल रहे हैं, फैमिली की सारी मेंबर्स की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यानी कि खुद के लिए हम टाइम निकाल नहीं पाते हैं। एंड बहुत सारे लोगों की बैड हैबिट्स होती है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना। हमारे लिए इंजॉयमेंट का जो मतलब है, कुछ लोग समझते हैं ओनली ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग, दैट्स द अल्टीमेटम ऑफ ऑल एंजॉयमेंट। लेकिन ये सारे जब हैबिट्स से हम लोग गुजरते हैं, तो क्या हाल होता है? क्या हाल होता है, ये आपको मैं कुछ आंकड़ा दिखाऊंगी और कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। अगर हम बात करते हैं एंटायर इंडिया के बारे में, हेल्थ डिजीज जो आज के दिन में इंडिया में हो रहे हैं, जो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसमें से पहले नंबर में देखा जाता है कि 4 में से 1 पर्सन की अगर डेथ होती है, तो वो होती है, दैट्स द रीजन ऑफ द हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट की बीमारी से होती है। सेकेंड रीजन जो अगर हम देते हैं, जिसको एक्चुअली हम बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, वो है डायबिटीज। क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन को अभी तक पता ही नहीं है कि उनका डायबिटीज है कि नहीं, क्योंकि हम लोग चेकअप ही नहीं करते हैं। 3 मंथ्स के बाद बाद जो हमें चेकिंग करने की जरूरत होती है, ये नहीं करते हैं। हेरिडिटी में हमारे अगर ये शुगर की बीमारी होती है, तो एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्म होता है। अनहेल्दी लाइफ एक्चुअली हमें और भी ज्यादा डायबिटिक पेशेंट बनाने में मदद करते हैं। और इसी के लिए स्ट्रेस, रूटीन फॉलो नहीं करना, खाने की हैबिट सही नहीं रहना, और इसका रीजन होता है डायबिटीज। और डायबिटीज का संख्या अगर हम देखें, 2016 में भी अगर हम देखें, 6.5 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन आर अफेक्टेड बाय डायबिटीज। और आज 2021 में आंकड़ा और भी बढ़ गया है। और जब डायबिटीज होता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को एक्चुअली वो खोखला बना देते हैं। हमें पता नहीं चलता है हमारी एक एक ऑर्गन्स एक्चुअली कितने बुरी तरीके से इस डिजीज से डैमेज हो जाते हैं। पर होता क्यों है? यही हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। क्या होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मैं आपको बताऊंगी। पर थर्ड पिक्चर देख लेते हैं। 10% आप एवरी ईयर देखते हैं कि कैंसर की मरीज बढ़ रहे हैं। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, हमारे केमिकल ज्यादा होते हैं, पेस्टिसाइड्स खाने में ज्यादा होता है, एंड वेरियस नंबर ऑफ रीजन। बिना सोचे समझे हम बहुत सारे दवाइयां ले लेते हैं। दैट्स द रीजन कि हमारी कैंसर की चांसेस लोगों की बढ़ रही है। एंड जो लेके लोग थोड़ा सा कंसर्न है, लोग सोचते हैं इसके बारे में बात करें या ना करें, दैट्स द थिंग्स इज मोटापा, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी ऐसी एक एक्चुअली दिस इज अ डिजीज कह सकते हैं, जिसको हम एक्चुअली इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि ये मेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वजन बढ़ गया है, उम्र के साथ साथ तो वजन बढ़ना ही है। लेकिन ओबेसिटी ऐसी एक बीमारी है जो एक्चुअली बहुत सारे बीमारी को बुला के लेके आते हैं। और अगर हम बात करें आज के दिन में, 3 में से 1 पर्सन एक्चुअली ओबेस होता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, कितना वजन होने से हम ओबेस का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं 11% ऑफ द डेथ जो आज के दिन में हो रहे हैं, वो होता है लंग्स की बीमारी की वजह से। नॉट ओनली विद द कोविड, कोविड से तो हमें पता ही है कि हमें सांस की बीमारी यानी कि लंग्स की बीमारी होती है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग जिस तरीके से अर्बन लाइफ में लीड करते हैं, पोल्यूशन, स्मोकिंग, ब्रीदिंग सही से ना करना, हमारी बैड पोस्चर, एक्सरसाइज ना करना, ब्रीदिंग टेक्निक को ना फॉलो करना, इसका रीजन होता है कि हमारे लंग्स हेल्दी रह नहीं पाता है। और ये सब सारे डिजीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये हमारी जो बॉडी में पैदा होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वन रीजन, दैट्स अ लाइफस्टाइल। अगर हमारी लाइफस्टाइल, हमारी खाने पीने का ये जो पैटर्न है, इसको भी अगर हम चेंज कर दे, काफी हद तक इसको हम कम कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम हम सुनते होंगे आज के दिन में, क्योंकि मोबाइल में वीडियो आ जाते हैं, व्हाट्सएप में या फिर गूगल में बहुत ज्यादा हमें सुनने को आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे बीच बीच में सर्कुलेशन दे रहे हैं, किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि 80% हमारी जो हार्ट डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लाइफस्टाइल को अपना चेंज करें। एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं
इसका रीजन और एक है कि हम लोग सही तरीके से अपना डाइट फॉलो नहीं करते हैं। 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अपना डाइट फॉलो नहीं करते। हम सोचते हैं घर का खाना खा रहे हैं, एक्चुअली सही मायने में हम लोग फॉलो नहीं करते जो डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आगे की सेशंस में हम आपके साथ वही चेक करेंगे कि आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, आपकी डाइट सही है कि नहीं, और किस तरीके से अपने अपने लाइफ को आप हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए आज जो मैं बात करूंगी, जो मैं बता भी रही थी, जो ये डिजीज हो रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम जीते हैं। व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल? सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स मतलब एक ही जगह पे बैठे रहना, काम करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसके साथ साथ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नो स्नैक्स, ये सारे पुअर डाइट्स से हमारी बॉडी को भर देना। न्यूट्रिशंस के बारे में मत सोचना। ओनली जब हम खाना पीना लेते हैं, ओनली शुगरी फूड्स, फैट मील में लेते हैं, एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हम रहते हैं। ध्यान में रखिए, स्ट्रेस ऐसी एक बीमारी है, जिसलिए मैं बता रही थी कि मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना भी बहुत आज के दिन में जरूरी है। और जब मेंटली हम सही नहीं रहते हैं, तब हम लोग ना ये करते हैं, एक चीजों का क्या कह सकते हैं, पकड़ के लेते हैं, दैट्स अल्कोहल एंड टोबैको यूज। अगर हम देखेंगे इंडिया में 7,000 बिलियन सिगरेट एवरी डे कंज्यूम लोग करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोग लाइफ लीड करते हैं। और आज के दिन की अगर हम बात करें, हेल्थ इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जिसके ऊपर हमें अभी से सोचना है। अगर सोच नहीं रही है तो सोचिए जरूर, काम करना उसमें शुरू कीजिए, और आज ही से अपने हेल्थ के बारे में सोच के वेलनेस की तरफ आगे बढ़े। और इसीलिए हम बताएंगे आज वेलनेस का डेफिनेशन क्या है। वेलनेस का डेफिनेशन ये नहीं है ओनली आप फिजिकली अच्छे रहेंगे, उसके साथ साथ मेंटली कैसे स्टेबल रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, इमोशनल हेल्थ को कैसे कंट्रोल करेंगे, एप्रोप्रिएट डाइट को कैसे फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज हम डेली लाइफ में किस तरीके से करेंगे, एंड थोड़ा बहुत हमारी जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस अगर हम ला सकते हैं, मॉडिफिकेशन किस तरीके से करके अपने लाइफ को बहुत ही हेल्दी हम बना सकते हैं। सो नाउ आज हम पहले ये सारी चीज शुरुआत करने से पहले आप लोगों के साथ एक क्विज करते हैं और देख लेते हैं हम में से कितने लोग सही मायने में हेल्दी हैं। सो चलिए, तैयार हैं आप लोग अगर करने के लिए मेरे साथ ये हेल्दी रूटीन्स में? सो काइंडली पेपर एंड पेन खाली ले लीजिए। मैं आपके साथ कुछ इंग्लिश में क्वेश्चंस आएगा, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी। आपका आंसर ए, बी एंड सी एंड डी, 4 ऑप्शन रहेगा। इसमें से आप आंसर करेंगे और लिख के रखेंगे, और मैं जब आपसे पूछूंगी आपका आंसर क्या है, उस समय आप जरूर मेरे साथ ये जरूर आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आर यू रेडी विद दैट कि आपका हेल्थ किस तरीके से है, आप मेंटली कितना हेल्दी है, कितना स्ट्रांग है, फिजिकली, ये अभी टेस्ट कर लेते हैं। पर उससे पहले पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जो मैं बता रही थी ओबेसिटी, ओवरवेट, ये क्या होता है, आपकी बॉडी के अनुसार वेट कितनी होनी चाहिए। तो चलिए पहले एक बार चार्ट देख लेते हैं, और मैं आज आपके साथ शेयर भी करूंगी कि किस तरीके से आप अपने बॉडी के साथ साथ, मतलब हाइट के साथ साथ वेट को मैनेज कर सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और लोगों को बता भी सकते हैं कि आपका इतना वेट है तो आप ओवरवेट है, या फिर अंडर वेट है, या फिर आप नॉर्मल वेट में है। तो ये जो आप देख रहे हैं, just a moment, ये जो आप देख रहे हैं जो चार्ट है, इसको हम कहते हैं बीएमआई चार्ट, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ये एक्चुअली डिटरमिन करता है कि आपकी आइडियली वेट कितनी होनी चाहिए। सो आइडियली वेट कितनी होनी चाहिए, इसके लिए बीएमआई हम निकालते हैं हर के लिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? वेट, आप अपना वेट निकालिए जो आपको पता है, डिवाइड कीजिए, उनसे डिवाइड कीजिए आपकी जो हाइट है। तो आपका जो अगर हाइट है जो फिट में आता है, लाइक 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 6 इंच, इसको आप सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, गूगल में जाइए, फिट टू मिलीमीटर का कन्वर्शन उसमें टाइप कीजिए और आपका फिट डालिए, देखिएगा सेंटीमीटर या मिलीमीटर में वो आ जाता है। तो चलिए, अभी आप रेडी हैं बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले अपना वेट लीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के तरफ से मैं यहाँ पे आपको लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे मेरा वेट अगर 75 है, तो मैं 75 लिखती हूँ, उसको डिवाइड करती हूँ मेरी वेट से, मेरी हाइट से। तो मेरी हाइट जैसे फिट से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1.68 आ रहा है। तो इसको क्या करना है, हाइट इंटू हाइट,
168 इंटू 168 ये करके रखेंगे एंड कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखेंगे मेरी बीएमआई कितनी आ रही है। तो एज पर दिस एग्जांपल, मेरी एग्जांपल में मेरी बीएमआई आ रही है 26.57। तो नाउ हम देखते हैं 26.57 अगर मेरी वेट मतलब बीएमआई आती है तो मैं कौन सी कैटेगरीज में आती हूँ। इस चार्ट को अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे हाइट है और ऊपर देखिएगा वेट है, वेट लिखी हुई है। सो हाइट के अनुसार वेट कितनी होनी चाहिए और आपका बीएमआई क्या है, रिजल्ट क्या है, ये आपको ये चार्ट बता देते हैं। सो देखिए यहाँ पे कुछ कलर सेगमेंट पे डिवाइड की गई है। यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर जो मेंशन है, दैट्स अ ये जोन जो है ये आपकी नॉर्मल वेट में आती है। लाइट ग्रीन अगर आप देखते हैं दैट इज अ अंडर वेट जोन। लाइट येलो जोन जो आप देख रहे हैं दैट्स अ ओवरवेट जोन। एंड पिंक जोन जो वेरी वेरी डेंजर जोन जिसको हम ओबेस कहते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल के स्वरूप जैसे मेरी यहाँ पे देख सकते हैं 26 आया है, तो हाइट वेट देखिए ऊपर में 75, उसके अनुसार अगर मैं 26 में आती हूँ तो देखिए मैं पढ़ रही हूँ लाइट येलो में, यानी कि मैं ओवरवेट में हूँ। तो मुझे अपनी वेट कम करना होगा। तो कितना कम करना होगा, अगर मैं 168 में हूँ सो उसका देखिए, उसका पैरेलल देखिए 170 या 160 के बीच में मेरी वेट कितनी आनी चाहिए, ऊपर देखिए 70 मेरी वेट होनी चाहिए। दैट मीन्स 5 केजी हमें कम करनी होगी। तो इसी के हिसाब से अगर आपकी बीएमआई, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, आपका अगर हाइट 160 है और अगर आपका वेट 80 है, तो अगर आप देखेंगे 160 के हिसाब से 80 31 आपका बीएमआई आता है। दैट मीन्स यू आर अ ओबेस पर्सन। तो आपको अगर ग्रीन जोन या नॉर्मल वेट में आना है तो 23 आपको ये करना है, बीएमआई लाना है और उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग आप वेट देख लीजिए 160 के हिसाब से। अगर मुझे आंसर 23 चाहिए तो 60 मेरी वेट होनी चाहिए, तो यानी कि 20 केजी मुझे कम करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द वे जिस तरीके से आप लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं आपकी हाइट के अनुसार आपकी वेट कितनी होनी चाहिए। अब हम क्विज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमारी क्विज शुरू हो रही है। तो पहला क्विज सवाल जो मेरा है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे मेरे लिए आपके लिए यही है कि वीक में, हफ्ते में कितनी बार आप अनफोकस, यानी कि जो आप सोचते हैं वो आप कर नहीं पाते हैं, आप हंग्री फील करते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगते हैं, ऑलवेज आप इरिटेटेड फील करते हैं, कितनी बार आप फील करते हैं? तो आंसर अगर आपका कभी नहीं तो ए, 1 से 2 बार तो बी, 3 से 4 बार अगर करते हैं तो सी, अगर उससे भी ज्यादा आप फील करते हैं तो डी होगा आपका आंसर। तो लिख के रखिए आपके आंसर क्या होगा, आप सोचेंगे, सोच के लिखिए ए बी सी डी में से क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन, वीक पे कितनी बार आप टायर्ड एंड फैटिग फील करते हैं? ओके अपनी कितनी बार टायर्ड एंड फैटिग यानी कि बहुत थकावट आप महसूस करते हैं? तो ये भी आप लिख के रखिए, ए बी सी या डी इसमें से कितनी बार आपका ये चीज होता है। थर्ड क्वेश्चन, स्किन केयर रेजिम, यानी कि स्किन केयर के अच्छे प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी आप ऑलवेज आपकी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स, मॉइस्चराइजर लॉस होना, इलास्टिसिटी कम होना, ये आप महसूस करते हैं। अगर आप यस है तो बी होगा आंसर, अगर आपकी स्किन सही है तो आंसर आपका नो होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कितनी बार आप हफ्ते में या महीने में बहुत ज्यादा खा लेते हैं? भूख बहुत ज्यादा लगती है या फिर खाने के बाद आपकी डाइजेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, आपको ऑलवेज कुछ ना कुछ टैबलेट लेना पड़ता है, आप हेवी फील करते हैं? तो आंसर ए एंड बी में चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, कितनी बार वीक में आपको आप फैटी फिश जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा होती है, सैल्मन, मैकरल, हायरिंग, ये सारे फिश आप लेते हैं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आंसर आपका ए बी सी डी में होगा, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर डी ही होगा क्योंकि आप लेते ही नहीं है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कुछ चीज। नंबर 6 क्वेश्चन, जब भी मैंने जो आपको लोगों को दिखाया कि आपकी बीएमआई क्या है, आपको पता है, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है? क्या है आपका आंसर? आप जल्दी जल्दी मुझे एक बार क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शंस में लिख के बताएं कि इसमें से सबसे ज्यादा बार आपकी आंसर कौन सा आया है, ए ज्यादा सबसे आया है, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी आप मुझे एक बार क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शंस में मुझे बता दीजिए, तब तक मैं चेक करती हूँ।
रूपा, आवाज़ नहीं आ रही है? माइक म्यूट है आपका। कि मोस्टली लोगों का जो आंसर्स मैं देख रही हूँ, सो ये मैं आप लोगों को देख बता रही हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे लिख रहे हैं, बी ज़्यादा है, डी ज़्यादा है, सी एंड डी ज़्यादा है, तो मैं चेक ही कर रही हूँ। तो इससे एक्चुअली अगर आपका आंसर सबसे ज़्यादा ए आया है, दैट मीन्स यू आर परफेक्टली ऑलराइट, आपका हेल्थ सही मायने में बहुत सही चल रहा है। अगर आपका आंसर सबसे ज़्यादा बी आया है 4-6 में से, दैट मीन्स आप थोड़ा बहुत अपने लाइफ़स्टाइल को अगर मॉडिफ़िकेशंस करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप अपने अच्छी तरीके से आप अपने अच्छे लाइफ़स्टाइल्स में आप चल सकते हैं। अगर आपका आंसर्स सबसे ज़्यादा सी एंड डी आया है, इसका रीज़न यही है कि आपका अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल में आप चल रहे हैं, और डी सबसे ज़्यादा आया है, बहुत ही डेंजर ज़ोन में है। आपको बहुत अपने लिए केयर करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग आप लिख रहे हैं कि स्क्रीन ब्लैक हो रहा है, डेफिनिटली अब मैं चैट जब चेक करती हूँ तो स्क्रीन के ऊपर वो आ जाता है, दैट्स द रीज़न आप ब्लैक देख रहे हैं। इसमें घबराने की कुछ चीज़ नहीं है, अभी देखिए सही हो गया है। सो आप लोग पेशेंस रखें। एंड आज जो मैं बता रही थी ना, ये अनफोकस होना, फोकस चेंज हो जाना, इरिटेशंस होना, पेशेंस ना रखना, इसी का वजह भी है कि आपकी बॉडी में एक्चुअली अच्छी तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं है, और उसका प्रभाव हमारी बॉडी में मेंटालिटी बिहेवियर्स में पड़ जाता है। और वेलनेस बाय ओरिफ्लेम में हम लोग इस 4 पिलर्स के ऊपर बात करते हैं, जिस पिलर के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हमारी ओवरऑल हेल्थ सही रहते हैं। इसमें से पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है हाई क्वालिटी सप्लीमेंट, थर्ड है एक्सरसाइज, एंड फोर्थ है वेल बीइंग कम्युनिटी की। तो ये 4 चीज अगर आप मान के चलते हैं तो बहुत एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में जा सकते हैं। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं, अपना हेल्थ आपने चेक कर लिया है। अब इंडियन मेडिकल काउंसिल जो करते हैं, जो रिकमेंड हमें करते हैं, कि पहली बात जो मैं बता रही थी यहाँ पे, न्यूट्रिशन, पोषण बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो इंडियन मेडिकल फिजिकल काउंसिल कहते हैं, आईसीएमआर, कि हमें डेली बेसिस में 500 से 1000 केजी, यानी कि 1 केजी की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, और हफ्ते में 2 से 3 बार हमें ओमेगा 3 या फिर फैटी फिश रिच फूड्स खानी चाहिए। पर आप लोगों में से कितने लोग ये डाइट फॉलो करते हैं? आप लोग खुद बताइए। कितने लोग हैं जो 500 टू 1 केजी खुद ब खुद अपने डाइट के लिए आप कंज्यूम करते हैं, और फैटी फिश आप दिन वीकली 2 से 3 बार लेते हैं? एंड आई एम श्योर मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग, इससे भी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब घबराइएगा मत, ओनली 90% जो लोग हैं वो फॉलो नहीं करते, ओनली 10% पॉपुलेशंस के लोग जो हैं ये डाइट फॉलो करते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में रहते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, फ़िल्म स्टार्स होते हैं, बच्चे को जो हम डाइट फ़ॉलो करवाते हैं, सीनियर सिटीज़न को जो फ़ॉलो, शायद वो ही मान मान के चलते हैं और डॉक्टर की सुपरविजन्स में जाते हैं। सही मायने में जब हम सही रहते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग फ़ॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये जो न्यूट्रिशन जो कह रहे हैं कि ये हमें लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बिकॉज़ न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ये एक एक्चुअली न्यूट्रिएंट इज़ अ सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को पोषण देते हैं, जिससे हमारी सेल की ग्रोथ होती है, हमारी लाइफ की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। एंड हमारी डेली लाइफ की फूड में 5 काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ की न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कौन-कौन से न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो हमारी खाने में सबसे ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फाइबर, वाटर। प्रोटीन से क्या होगा? प्रोटीन से मसल बिल्ड होगी, ब्रेन डेवलपमेंट होगी, हमारी हार्ट अच्छा रहेगा, हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हेयर अच्छी रहेगी, एंड हमारी जो ब्लड में जो ब्लड का जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी जो बनता है, ये बहुत अच्छी तरीके से बन पाएगा। कार्ब्स, कार्ब्स हमारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे प्रोटीन की कमियां होती है, प्रोटीन जहाँ पे हमारी बॉडी मतलब बन नहीं पा रही है, कार्ब से ही वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी को एनर्जाइज रखने में मदद करते हैं। फैट, गुड फैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन गुड फैट ये जरूरी है। हमें ऑयल लेना, जो हम ऑयल लेते हैं जरूरी है, घी लेना जरूरी है, लेकिन मात्रा क्या होनी चाहिए ये भी जरूरी है। फाइबर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। एंड
वाटर, हम जानते हैं 70% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट वाटर। इससे क्या होती है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है एसिमिलेशन अच्छे होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूट्रिशन लेवल्स हमारा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये 5 काइंड ऑफ थिंग्स जो देख रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फाइबर, वाटर, हमारी बॉडी में रोज बड़ी मात्रा में हमारी बॉडी की जरूरत होती है। एंड उसके साथ जरूरत होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर थिंग्स, जो कम मात्रा में जरूरत होती है लेकिन जरूरत होती है। पर किस तरीके से हम लेंगे, कितना लेंगे, क्या आपको पता है? जो प्रोटीन जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपकी बॉडी के लिए, कितना जरूरी है? तो कहा जाता है, ये एक्चुअली फैक्ट, कि इस रिकमेंडेड कि आपकी वेट के अनुसार पर केजी में 8 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत है। एग्जाम्पल, आपकी वेट अगर 50 है, 8 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत है, दैट मीन्स दिन में 40 ग्राम्स की प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टिंग वुमेन है, बच्चे हैं, अगर आपकी प्रोटीन की डिफिशियंसी है, तो डेफिनेटली आपकी प्रोटीन की मात्रा तभी बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये जो 40 ग्राम्स की प्रोटीन, क्या हम नाप के लेते हैं जब खाना खाते हैं? हमें पता ही नहीं चलता है 40 ग्राम्स में क्या है। लेकिन जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है, कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है और हम लोग अनदेखा करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें एक्चुअली सो जाएंगे, थक गए हैं, ये सारी चीज, मतलब शैम्पू बदल लेंगे, हेयर फॉल हो रही है, शैम्पू बदल लेंगे। तो हेयर फॉल इज द रीजन, फ्लेकी स्किन, वीक नेल्स, बार बार बीमार हो जाना, एलर्जेटिक मतलब एलर्जी प्रोन हो जाना, एनर्जी दिन में बार बार, मैं बता रही थी, अनफोकस हो जाना, इरिटेशन हो जाना, इरिटेटेड हो जाना, हंगर प्रैंक्स यानी कि बार बार भूख रखना, और ऑलवेज शुगरी फूड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। हम लोग बिगर एपेटाइट्स के बारे में बातते हैं, ऑलवेज स्नैक्स, जो अनहेल्दी खाना है, हमारी बॉडी उसी के लिए जाती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए चलने के लिए, और हम सोचते हैं कि ये सारी चीज खाएंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप लोग एक्चुअली गलत समझ रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी आप लोग भरपाई नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन आपको कहा जाता है कि डेली बेसिस में 5 to 9 वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको लेना है, होल ग्रेन लेना है, प्रोटीन आधा से ज्यादा प्लेट्स आपको भरना है, एंड कैल्शियम की भी इनटेक होनी चाहिए। नाउ अगर आप सोच रहे हैं ये सारी चीज आप कर रहे हैं, तो आप एक बार अपने आप को पूछ लीजिए, क्या आप रोज ताजा खाना लेते हैं? क्या भी आप रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव में गर्म करके खाना नहीं खाते हैं? क्या आपकी फूड ऑलवेज फ्रेश ही होते हैं, कभी प्रोसेस नहीं होता है, कभी भी पैकेट फूड नहीं खाते हैं, बिस्किट नहीं लेते हैं, चिप्स नहीं लेते हैं, भुजिया नहीं लेते हैं? क्या आप जो वेजिटेबल्स जो आप मंगवा के रहे हैं वो ऑलवेज ऑर्गेनिक होते हैं, अपने फार्म से लाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स, हार्मोन नहीं आई? आर यू श्योर अबाउट इट? किस तरीके से आप खाना बनाते हैं? आर यू श्योर अबाउट इट कि लो फ्लेम में कम मसाले के साथ ही हम खाना बनाते हैं, और एकदम हेल्दी वे से, जैसे यूरोपियनरा बनाते हैं कि बेक्ड ओनली, तो हम लोग खाते हैं? क्या हम ऐसे खाते हैं? क्या हम ऑलवेज यह ध्यान रखते हैं जितना प्रोटीन ले रहे हैं, फाइबर भी हमारी बॉडी में उतनी होनी चाहिए, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे? तो ये सारी चीज हमें एक्चुअली नोटिस करने की जरूरत है, तभी हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली हम खाना तो खाते हैं, पर वो पेट भरने के लिए, हमारी बॉडी के लिए नहीं है, न्यूट्रिशंस के लिए नहीं है। एंड दैट इज द रीजन हमारी बॉडी को जरूरत होती है सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ये न्यूट्रिशनल लेवल का जो गैप रहता है, यानी कि जो कैलोरी की जरूरत होती है, जितनी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, जो हम खान पान से लेते हैं, वो जो कमियां होती हैं उसको भरपाई कर देते हैं। यानी कि ये जो दो ब्रिज के बीच में जो गैप देख रहे हैं, इस गैप को भरपाई कर देते हैं हमारी सप्लीमेंट। और दैट इज द रीजन सप्लीमेंट इज नॉट द मेडिसिन, ये ध्यान में रखे। सप्लीमेंट कोई मेडिसिन नहीं है, इसको लेने से आपकी कोई बीमारी सही नहीं हो जाएगी, दिस इज द प्रिवेंशन। अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, बहुत सारे डिजीज से, बड़ी बीमारों से आप बच जाएंगे, एंड आपकी बॉडी भी बहुत सारी चीजों से अच्छे से रिकवर हो पाएंगे। और अगर हम वेलनेस की बात करेंगे, वेलनेस की सप्लीमेंट के बारे में, ये 100 साइंटिस्ट मिलके लगातार 16 साल की रिसर्चर के बाद ही ये हमने रिसर्च करके पाया गया है। और हमारी जो प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, इसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव रहते हैं। जैसे हम फ्रूट्स भी लाते हैं ना, हमें पता नहीं है उसमें कितनी पेस्टिसाइड है, उसमें हार्मोन इंजेक्टेड है कि नहीं, है ना? लेकिन यहाँ पे आपके पास जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी जाती है, ये एकदम नेचुरली ग्रोन होते हैं, इसमें ना कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर होते हैं, ना कोई
फ्लेवर हम लोग ऐड करते हैं। और हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी की तरीके से इतने क्वालिटी वाइज स्टैंडर्ड है कि हमारे प्रोडक्ट को एक नहीं दो नहीं छः छः इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलके रखा हुआ है। सो आप सेफली ये प्रोडक्ट किसी को भी दे सकते हैं। हम ऑलवेज कहते हैं हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल ओनली सप्लीमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसके साथ न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड वेलबींग के साथ सप्लीमेंट लेते हैं, तभी हम लोग कर पाते हैं। एंड दैट इज द रीजन मैं जो बता रही थी कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इतने सालों की एक्सपीरियंस्ड लोग ये बना रहे हैं 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, 0% फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर एंड प्रिजर्वेटिव के अलावा। नाउ हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? हमारे पास है न्यूट्रीशेक जिसमें 4 शेक्स फ्लेवर है, ओमेगा 3, एस्टाजेंटिन, बिलबेरी। नाउ किसको कौन सी चीज लेनी है? आपके मन में बहुत सवाल होंगे, आप पूछ भी रहे होंगे अभी चैट में, शायद मैं अभी देख भी नहीं रही होगी। एंड इसीलिए आज हम जानेंगे कि किसको कौन सी चीज देनी है। अगर सही सप्लीमेंट अपने सही लोगों को दे दिया, डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट जब मिलेगा डेफिनेटली आपके पास रिपीटेड ऑर्डर्स भी आएंगे, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे एंड आपकी बिजनेस की भी बूस्टिंग होगी। पहले बात करेंगे न्यूट्रीशेक के बारे में। न्यूट्रीशेक जो एक्चुअली एक सप्लीमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट हम कह सकते हैं या फिर डेली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कह सकते हैं। इसमें 3 तरीके से प्रोटीन है जो आपको कंप्लीट प्रोटीन देते हैं। इसमें पी प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, साथ में फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट है, इसीलिए रोज हिप है, शुगर बीट है, एप्पल है। और आप जानते हैं जैसे ये सारी चीज हम जब लेते हैं हमारी बॉडी में कैलोरी कम हम लेते हैं, तो कैलोरी ऑलवेज लो कैलोरी फूड हमारी रिकमेंडेशन होती है, क्योंकि कैलोरी बर्न अगर आपका कम होता है, कैलोरी इनटेक अगर ज्यादा होता है, तो आपकी जो एक्सेस कैलोरी है वही फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड हम लोग वेस्ट लॉस, वेट मैनेजमेंट के लिए इसीलिए देते हैं। आप ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ अगर एक्सरसाइज या डाइट को अगर आप फॉलो करेंगे और इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को अगर आप अपनाएंगे, डेफिनेटली आप वेट को कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आप 100% वेजिटेरियन प्रोटीन्स का सोर्स है, रिच इन फाइबर्स है, एंड इसमें 4 फ्लेवर्स हैं। ध्यान में रखें, सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स सारे फ्लेवर्स में एक ही मात्रा में है। आपका जो टेस्ट है उसी के अनुसार आप बनाते हैं। इसमें 7.78 से प्रोटीन मिल जाता है, यानी कि जो मैं बता रही थी कि 40 ग्राम्स की जो प्रोटीन की जरूरत होती है, 2 बार भी आप अगर लेते हैं तो 15 ग्राम की आसपास प्रोटीन आपको यहीं से मिल जाते हैं। लो कैलोरी रहता है, बहुत स्लोली आपके बॉडी में ये एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसमें 6.5 कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब हम कार्ब ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है, एनर्जाइज फील करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं, हमारी नींद आती है। क्यों आती है? रीजन बिहाइंड दिस कि ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर आपकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हम राइस, राजमा चावल ये सब जब लेते हैं, तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल बहुत हाई हो जाते हैं, हम एनर्जाइज फील करते हैं, लेकिन जितनी तेजी से हमारी एनर्जी बढ़ती है उतनी तेजी से वो घट भी जाता है। दैट इज द रीजन हम लोग थक जाते हैं और नींद आती है। लेकिन इससे आपको एक स्टेबल एनर्जी मिलती है और आप दिन भर एनर्जाइज रहते हैं। 43 इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि स्लोली स्लोली हमारे बॉडी के साथ जाके ये शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, इसीलिए शुगर स्टेबल रहता है। इसमें फाइबर भी मिलता है एंड 1.5 की जो गुड फैट की जरूरत है यहाँ पे भी आपको मिलता है। सो ये एक हेल्दी न्यूट्रिशनल स्नैक्स है, कभी भी आप इसको ले सकते हैं। सो मेजर बेनिफिट किसको लेना चाहिए? अगर आप इंटायर डे एनर्जाइज रहना चाहते हैं, एनर्जी अगर आपको कम है, थकावट ज्यादा है, तो जरूर इसको लीजिए। अगर आप उसी के साथ अगर आपकी लाइक आपको मैंने जो बताया था प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है, आप समझ रहे हैं, एंड आपकी वेट बढ़ रहे हैं, वेट को कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। ये फैट ब्रेक कर देता है, तो इसमें प्रोटीन का मात्रा ज्यादा है तो डेफिनेटली फैट ब्रेक करने में मदद करते हैं। एट द सेम टाइम ये आपको, जैसे फाइबर है इसमें, आपकी पेट को भर भर के रखता है, यानी कि फुलर रखता है। तो इसीलिए बार बार जो आपको छोटा मोटा भूख लगता था जब आप स्नैक्स लेते थे, उस समय शुगर की क्रेविंग होती थी, ये क्रेविंग आपकी नहीं होगी, एंड दैट इज द रीजन आप अपने वेट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे एक बॉक्स में आपके 28 सर्विंग है, कोई भी फ्लेवर में आप लीजिए, आपको बॉक्स में एक स्कूप मिलता है, 18 ग्राम इसमें ये पाउडर रहता है। इसको कुछ नहीं है, कैसे बनाना है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, जस्ट इसको शेक करके देखिए। मैंने आज जैसे यहाँ पे मेरी पास ये जो न्यूट्री का ये वाला शेकर है, इसमें मैंने 150 ml पानी लिया है, ठीक है।
और उसके साथ मैंने बर्फ डाला है बिकॉज़ न्यूट्रीशेक मुझे ठंडा, वो कूल इस समय पीना बहुत अच्छा लगता है। और इस समय मैं क्यों लूँगी? क्योंकि मुझे 5 बजे के बाद थोड़ा-थोड़ा भूख लग जाता है। सो अनहेल्दी स्नैक्स को मैं अवॉइड करूँगी। इसमें मैंने बर्फ डाला है और मैंने चॉकलेट फ्लेवर मैंने ले लिया है, डाल दिया है और इसको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट शेक करना है एंड योर शेक इज़ एब्सोल्यूटली रेडी। देखिए मैं इसको ओपन कर रही हूँ, देख सकते हैं आप इसको एंड यस, मेरी शेक रेडी है, बहुत रिफ्रेशिंग है और कभी भी मैं इसको अपने साथ भी कैरी कर सकती हूँ। पाउडर जस्ट ले लूँगी, कभी भी मेरे वाटर कहीं से भी मिल जाता है, उसको जस्ट शेक करूँगी, बन जाएगा। एंड इस समर के सीज़न में आप इस शेक को बहुत शानदार तरीके से अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए सर्व कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं, सब मिल के अगर फैमिली में एन्जॉय करते हैं। घर में जो फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं, मैंगो है, बहुत सारी चीज़ इसको मिला के आप कर सकते हैं। ओट्स के साथ बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वेट गेन करना चाहते हैं, इससे वेट गेन भी होता है। किस तरीके से? आप वाटर की जगह पे इसमें फुल क्रीम मिल्क लीजिए, उसमें नट्स डालिए, बनाना डालिए, मैंगो डालिए, मैंगो बनाना शेक भी आपका रेडी हो जाता है, जो अच्छी तरीके से आपको एक पोषण भी लेता है। और जब आपकी पता है, जब आपकी प्रोटीन लेवल जब अच्छी होती है, क्या फ़ायदा होता है? एक तो एनर्जाइज़ रहते हैं एंड एट द सेम टाइम आपकी हेयर एंड स्किन, ये दोनों चीज़ बहुत अच्छा रहता है, बहुत। आप खुद महसूस कर पाएँगे, आप कितना अंदर से हेल्दी फ़ील करेंगे और महसूस करेंगे। तो देखिए, मैं फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अ, ये जो है मैं किस तरीके से लूँगी, ये मैंने बताया था कि 2 टाइप से ले सकती हूँ। दिन में 1 बार भी ले सकती हूँ, 2 बार भी। मैं 1 बार लेती हूँ क्योंकि मुझे एक ही बार लेने के काफ़ी लगता है, मुझे वेट लॉस या मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, सो मैं यहाँ पे ये ले लूँगी। अगर आपको वेट मैनेजमेंट के लिए आते हैं, हम ऑलवेज़ कहते हैं 2 मील के बीच में लीजिए, यानी कि ब्रेकफ़ास्ट एंड लंच के बीच में मिड डे मील जिसको कहते हैं, 12 बजे के करीब 1 ले लीजिए एंड लंच एंड डिनर के बीच जो भूख लगती है यहाँ पे ले लीजिए। तो बहुत सारी रेसिपी भी आप इससे ट्राई कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारी न्यूट्री चैट को ज़रूर देखें। इंस्टा लाइव में होता है एवरी फ्राइडे, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्री का हम लोग मतलब इस न्यूट्री शेक से कितनी सारे रेसिपी आप बना सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारी सेकंड सप्लीमेंट जो है ओमेगा 3। पर यहाँ पे मैं बता दूँ, ये आपकी जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है, ये आप आपकी अगर कोई भी बीमारी है तो इसमें आप मत दीजिए। जैसे थायराइड है, मान के चलिए आपके पास आपकी शुगर की पेशेंट है, तो क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, उनकी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशन चल रहा है आपको पता नहीं है, एंड दैट्स द रीजन डॉक्टर की सलाह के बिना हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, सब कुछ सही है, तो डेफिनेटली इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड सप्लीमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओमेगा 3। व्हाई ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट? चलिए एक वीडियो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो जैसे आपने देखा, ओमेगा 3 एक्चुअली, जो ओमेगा 3 है, हेल्दी हार्ट रखने में मदद करते हैं। और ओमेगा 3 एक्चुअली एसेंशियल हमारी अमाइनो एसिड है, जो बॉडी में एक्चुअली बन नहीं पाती हैं। आपको ये बाहर से ही, यानी कि खाने पीने के साथ ही आपको लेना पड़ता है। और ये हमारे पास जो ओमेगा 3 का जो कैप्सूल्स है, इसमें रिच एसेंशियल फैटी एसिड है और जिसमें ईपीए एंड डीएचए नामक 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं। सो आपकी सवाल हो सकती है कि ये तो फिश ऑयल से बनी है, क्योंकि हम कहते हैं कि इसको जो हम बनाते हैं, ये एक्चुअली फिश ऑयल से ही बनती है। बट व्हाई फिश ऑयल? ये भी मैं आपको बताऊंगी, पर आपको पहले बता दूं, ये एवरीडे आपकी कंजम्पशंस के लिए है। जो ओमेगा 3 है, यस, दिस इज द ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 का ये जो है 60 कैप्सूल्स इसमें होता है। आपको एवरीडे कंज्यूम करना पड़ता है। बट व्हाई? बिकॉज ओमेगा 3 जो मैं बता रही थी कि फैटी एसिड, हमारी अमाइनो एसिड बन नहीं पाती है, हमारी शरीर में अलग से लेना पड़ता है। और ये हमारी फैटी एसिड काम क्या करता है, ये एक्चुअली आपकी हार्ट, आपकी विजन, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद एक सब्सटेंस है। और इसका जो सोर्स है, ये फिश ऑयल से बनता है। फिश ऑयल में ही एक्चुअली
सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 की मात्रा रहता है, जिसमें जो हम कह रहे थे ना ईपीए एंड डीएचए का मात्रा, इकोसापेंटानोइक एसिड एंड डिकोसा हेक्सानोइक एसिड, ये 2 जो फैटी एसिड है, 2 अमाइनो एसिड की जो चेन है, सबसे अच्छा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वी चोज़ फिश ऑयल। तो वेजिटेरियन सोर्स में भी आपको आलसे में मिलता है, सीड्स में मिलती है, लेकिन वो हमारी बॉडी में आके एब्जॉर्ब होते-होते उसका पावर एब्जॉर्प्शन जब होते हैं ना हमारी बॉडी में, उसका पावर कम हो जाता है। फुल तरीके से कन्वर्ट हमारी बॉडी में ईपीए एंड डीएचए में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो फिश ऑयल में हमें डायरेक्टली ये सारी चीज़ मिलते हैं, और जब फिश ऑयल हम लेते हैं, डीप ओशन की फिश लेते हैं, जिसमें हम 5 स्टेप्स में प्यूरिफाई करते हैं एंड आपके पास लेके आते हैं। लेकिन आप सोचेंगे ओमेगा 3 क्यों मैं लूँगी? हार्ट की तो बीमारी है नहीं, मैं अभी 25 की हूँ या फिर 30s की हूँ, अभी से क्यों लूँगी? देखिए, बॉडी में जब ओमेगा 3 की कमियाँ होती हैं, तो हमारी बॉडी उस समय भी कुछ सिम्पटम्स देते हैं, और हम सोचते हैं ये तो कॉमन चीज़ है, जैसे हेयर रफ हो जाना, डैंड्रफ होना, फ्रीज़ी हो जाना, स्किन स्मूथ ना रहना, इन्फ्लेमेशन होना, बॉडी पेन होना, जॉइंट में पेन होना, एनर्जी लॉस हो जाना, हार्ट की थोड़ा बहुत ट्रबल आना, सांस फूल जाना, तो दिस आर द एक्चुअली सिम्टम्स जो आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की कमियां हैं। एंड इसी के लिए आपको एक्चुअली जरूरत होती है ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करती है, हमारी जो जॉइंट के बीच में जो एक जेल रहती है, तो ओमेगा 3 क्या करती है, उसको बूस्ट कर देती है, तो मोबिलिटी अच्छी हो जाती है, तो हमारी जॉइंट पेन रिड्यूस हो जाती है, स्वेलिंग कम हो जाती है, आपकी नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। दैट इज द रीजन आप डीप स्लीप कर पाते हैं, रेस्ट पूरी तरीके से आपको बॉडी को मिलती है। अदरवाइज क्या होता है, हम सोते हैं लेकिन हम लोग ऑलवेज सोचते हैं, हमारी नींद नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज हमारी मंडराते हैं, एंड हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। तो इसमें आप जब देख रहे हैं 60 कैप्सूल्स है, 2 कैप्सूल आपको दिन में लेना लेना पड़ेगा। आप लोग पूछेंगे, मुझे ये भी पता है कि एक लेने से होगा कि नहीं, एक लेने से होगा नहीं, इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी में 3 mg की ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट्स है बॉडी में, एंड दैट इज द रीजन हमारी एक एक कैप्सूल्स में 1.5 mg करके हैं। तो 2 जब कैप्सूल्स आप लेते हैं, तब फुल तरीके से आपको ओमेगा 3 मिलते हैं। कौन ले पाएंगे? 12 साल से ऊपर अगर आपकी किसी का एज है, सभी लोग दे पाएंगे, या फिर आपके घर में हम कह रहे हैं कि मेमोरी, जिसका जो बेनिफिट है कि इंप्रूव करते हैं हार्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं, आई पावर को इंप्रूव करते हैं, मेमोरी को शार्प बनाते हैं, नर्वस सिस्टम को सही रखने में मदद करते हैं, है ना। नर्व्स हमारी सूद भी हो जाती है इस समय से। तो आप अपने बच्चों को भी तो डेफिनेटली ग्रोइंग स्टेज में जरूर दीजिए। अगर आपके बच्चे कैप्सूल ले पा रहे हैं, निगल पा रहे हैं, उसी एज से आप दे सकते हैं, एंड 12 ईयर्स के ऊपर से तो हम न्यूट्री शेक भी कहते हैं, आप दे सकते हैं। तो दिन में 2 बार लेना है। कब लेना है? ऑलवेज ये सप्लीमेंट जब आप कैप्सूल्स लेंगे, ऑलवेज मिल्क के साथ लेना है, भर पेट होनी चाहिए, एम्प्टी स्टमक कभी भी नहीं। और ड्यूरिंग द डे टाइम या फिर ब्रेकफास्ट में लीजिए, या फिर आप अपनको लंच में लीजिए। थर्ड है एस्टाजेंथिन एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट। लेकिन ये क्यों जरूरी है एस्टाजेंथिन एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशंस पैदा होती है जब हम सांस लेते हैं। तब क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी सारी चीजों भी हमारी बॉडी की सेल में डैमेज कर देती है, और खाना पीना, अनहेल्दी खाना, पोल्यूशन में रहना हमारी सेल को डैमेज कर देते हैं, और हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, और इसी के लिए हम बार बार बीमार हो जाते हैं, हमारी स्किन स्मूथ नहीं रह पाती है, हम थक जाते हैं। एंड इसी के लिए ऑक्सीडेशंस को हटाने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स किस में मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलते हैं, नट्स में मिलता है, सीड्स में मिलता है। लेकिन जो क्वांटिटी हमें लेना पड़ता है, जैसे आईसीएमआर करते हैं, उतना तो हम ले नहीं पाते हैं। दैट मीन्स हमारी बॉडी एक्चुअली डैमेज होना शुरू करते हैं। दैट इज द रीजन आप ऑलवेज बहुत खाना खाने के बाद भी लेथर्जिक फील करते हैं, और हमारी एस्टाजेंथिन एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट एक्चुअली आपको वही एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं एक स्मॉल वीडियो, जहाँ पे एक्चुअली एक न्यूट्रिशनल बताएंगे कि क्यों जरूरी होती है हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की। तो लेट्स हैव अ वीडियो। हाय, मैं हूं सोनिया नारंग। मैं ऑरिफ्लेम इंडिया की न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूं। हम सभी जानते हैं कि बढ़ती उम्र के मायने क्या हैं। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है बड़े होना, और कुछ के लिए बूढ़ा होना। लेकिन बुढ़ापा सिर्फ वही नहीं है जो बाहरी तौर पर झुर्रियां या ढलती त्वचा से दिखता है। बढ़ती उम्र का प्रभाव हमारे शरीर पर आंतरिक तौर पर भी पड़ता है। इसकी वजह से हमारे शरीर की एनर्जी और इम्यूनिटी भी कम होने लगती है।
क्या आपने कभी ये सोचा है कि उम्र का सबसे ज्यादा महत्व क्यों है? आइए समझते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे शरीर और उम्र को प्रभावित करते हैं और हम अपने शरीर को स्वस्थ और युवा बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि सेब को काटकर छोड़ देने पर उसका रंग भूरा होने लगता है, पर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने का परिणाम। लेकिन आपने ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? जब हम सांस के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेशन होने लगता है। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन सूरज की किरणें, प्रदूषण और अस्वस्थ खानपान की आदतें ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होने वाले नुकसान को बढ़ावा देते हैं और शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत ही प्रतिक्रियाशील और अस्थिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि फ्री रेडिकल्स अपनी उम्र से बड़े दिखने का एक मूल कारण है। ऑक्सीडेशन के प्रभाव की वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि आपका शरीर अन्य वजहों से होने वाली बीमारियों का शिकार आसानी से हो जाता है। हालांकि एक खास उपाय है जो आपको इन समस्याओं से मुकाबला करने में मदद कर सकता है, और वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ए, सी और ई इन जैसे तत्वों में है जो फ्री रेडिकल से होने वाली शारीरिक नुकसान के खिलाफ हमारी रक्षा करते हैं और हमारे सेल्स को स्वस्थ बनाते हैं। हालांकि हमारे शरीर में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और हम कुछ को ताज़ा फलों और सब्जियों के जरिए भी हासिल करते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए और डैमेज सेल्स की रिपेयर यानी मरम्मत करने के लिए फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का सही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत सारे लाभ हैं। इम्यून सिस्टम में सुधार लाना, एंड्योरेंस बढ़ाना, त्वचा पर झुर्रियों और दाग धब्बों को कम करना, हृदय स्वास्थ्य में सुधार लाना, इन्फ्लेमेशन को कम करना। क्या आप अपने शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं? जो एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले रहे हैं, क्या वो फ्री रेडिकल से आपको बचाने के लिए काफी हैं? बतौर न्यूट्रिशनिस्ट मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हम अपनी डाइट में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले पाते। इसलिए ये सवाल मायने नहीं रखता कि क्या हमें एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमें कौन सा एंटीऑक्सीडेंट लेना है, क्योंकि सभी एंटीऑक्सीडेंट्स समान नहीं होते। कुछ अधिक शक्तिशाली हैं तो कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के कई सोर्सेस हैं, जिनमें विटामिन ई, विटामिन सी और ग्रीन टी कैचिन्स मुख्य रूप से शामिल हैं। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही खास एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, जिसका नाम है एस्टाक्सैंथिन। एस्टाक्सैंथिन हमारे शरीर के लिए सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में से एक है। इसे अक्सर सेलिब्रिटीज का यूथ सीक्रेट भी कहा जाता है। इसे विटामिन ई की तुलना में 100 गुना, ग्रीन टी कैचिन्स की तुलना में 550 गुना और विटामिन सी की तुलना में 5000 गुना ताकतवर माना जाता है। एस्टाक्सैंथिन पाया जाता है स्वीडन के आर्किपेलागोस समुद्र के विशेष एल्गे में। एल्गे प्राकृतिक रूप से तो हरे होते हैं, लेकिन जब ये सूरज की यूवी किरणों जैसी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो एस्टाक्सैंथिन एक विशेष रक्षा प्रणाली तैयार करता है और हरे एल्गे एस्टाक्सैंथिन की वजह से गहरे लाल हो जाते हैं। एस्टाक्सैंथिन की यही विशेषता एल्गे को विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एस्टाक्सैंथिन का एल्गे की तरह मानव शरीर पर भी समान असर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति एस्टाक्सैंथिन लेता है तो यह उसके सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचता है और आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से उसको एक सुरक्षा प्रदान करता है। अपनी खास संरचना की वजह से ये उन फ्री रेडिकल से मुकाबला करने में सक्षम है जो हमारे शरीर को अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं और समय से पहले बूढ़ा बनाते हैं। एस्टाक्सैंथिन के लाभ के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा लगातार खोज की जा रही है। एक स्टडी से पता चला है कि एस्टाक्सैंथिन लेने वाली महिलाओं की त्वचा फर्म रहती है और झुर्रियां कम पड़ती हैं। एक और स्टडी से पता चला कि एस्टाक्सैंथिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन आदि की समस्या में भी कमी लाता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है।
एक रिसर्च के अनुसार एस्टाक्सेंथिन अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स की तुलना में इंड्योरेंस को भी बढ़ाता है। इसे हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि एस्टाक्सेंथिन सही मायने में किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। स्वस्थ रहें, युवा दिखें। सो इस वीडियो से ही एक्चुअली आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली एस्टाक्सेंथिन हमारे पास जो है, तो ये किस तरीके से मौजूद हैं। ये हमारे पास अवेलेबल है इस कैप्सूल्स के द्वारा, जहाँ पे हम लोग एक-एक कैप्सूल्स लेंगे, 30 कैप्सूल्स हमारे पास होते हैं। तो डेली अगर एक कैप्सूल्स आप लेते हैं, एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से वीडियो के थ्रू ही हो गई है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, अपने एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं, स्किन को अच्छे रख सकते हैं, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी को, इम्यूनिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो इसीलिए इसको आप ज़रूर बनाइए। लेकिन हमारा कहना ये भी है, सप्लीमेंट कभी भी आपको फूड की रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपने डाइट में ज़रूर अपने प्रोटीन रखें, कार्बोहाइड्रेट रखें, फैट रखें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रखें एंड लिमिट करें अपनी सॉल्ट की इनटेक को। किस तरीके से आप डाइट लेंगे, ये ध्यान ध्यान में रखना है। कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट आपकी बड़ी प्लेट में होनी चाहिए, लंच उससे छोटा एंड डिनर का प्लेट आपका सबसे छोटा होना चाहिए। तो इसी की तरीके से अगर आप देखेंगे, आपकी प्लेट जो होगी, इस प्लेट को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आधा प्लेट आपका भरा होनी चाहिए लीफी एंड ग्रीनी वेजिटेबल्स से, 1/4 प्रोटीन से एंड 1/4 कार्ब से। अब किस तरीके से आप लेंगे, देखिए यहाँ पे एक मॉडल्स है, प्लेट मॉडल, जहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बनी गई हैं। सो मेनली वेजिटेबल्स जो हम आप कहते हैं कि इस ग्रुप 1 की चार्ट से आप 5 to 7 का वेजिटेबल्स आप चूज कीजिए। फ्रूट्स ग्रुप 2 में से अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यहाँ से आप अपने लिए चूज कर सकते हैं कोई भी चीज 2 से 3। अगर वेजिटेरियन है तो टोफू है, सोया मिल्क है, चिकपीस है, लेंटिल्स है, ये नट्स एंड सीड्स है, इसको आप चूज कीजिए। एंड कार्ब्स में भी आप ग्रुप 3 की जितने भी सारे हैं, कोई भी एक चूज कीजिए। बाजरे की रोटी लीजिए, होल ग्रेन लीजिए, व्हाइट मैदा जो होता है, व्हाइट काइंड ऑफ थिंग्स, शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड राइस, ये सारी चीजों को आप वर्जित कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत हानिकारक होता है। और इसी के लिए आप अपनी जो मील लेंगे उसके साथ आप जरूर वेलनेस को इंक्लूड कीजिए। तो मान के चलिए ब्रेकफास्ट में आप 1 ग्लास ऑफ न्यूट्रीशेक ले रहे हैं, उसके साथ ओमेगा 3 भी ले सकते हैं एंड उसके समय आप एसबीसी भी ले सकते हैं। एसबीसी माने यानी कि एस्टाक्सेंथिन का जो टैबलेट्स है वो भी आप ले सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्यों करनी जरूरत है। बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन की अगर हम बात करें, तो पहला, कोई भी डिजीज से आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बनाने में ये हेल्प करती है। तो मिनिमम 30 से 45 मिनट्स अपने लिए आप टाइम निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये आपको एनर्जाइज करती है, आपको रिकवर, कोई बीमारी से रिकवर होने में हेल्प करती है, आपकी ऑलवेज स्टे यंग रखने में मदद करती है एंड प्रॉपर आपको नींद आने में मदद करती है। एंड इसी के लिए एवरीडे बेसिस में आप घर में जो कर पाते हैं वही कीजिए। कोई जिम, कोई फैंसी चीज के लिए जरूरत नहीं है। घर में अगर आपके पास वेट है तो वेट ट्रेनिंग कीजिए, अदरवाइज स्किपिंग कीजिए, स्पॉट जॉगिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, सिटअप्स कीजिए, पुशअप्स कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे वेज है जिससे आप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, तो आज से ही शुरुआत जरूर कर दीजिए। एंड साथ ही में वेल बीइंग 360 डिग्री अप्रोच के साथ हम आपके पास आते हैं, जहां पे हम आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं। इसी के लिए 7 to 8 आवर्स की रेस्ट जरूर लीजिए। स्मोकिंग जो करते हैं उनसे भी दूर रहिए, उनको कहिए बाहर जाके भाई स्मोकिंग करो, मेरे सामने मत करो। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशंस कीजिए, म्यूजिक सुनिए, सूद करिए अपने बॉडी को एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एवरी डे आप दिन की शुरुआत कीजिए। एंड वाटर इनटेक डेली बेसिस में आप जरूर कीजिए। तो आपकी जो वेट है उसको डिवाइड कर दीजिए 20 से, दैट वुड बी योर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वाटर इनटेक। यानी कि आपकी वेट अगर 80 है तो 20 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 4 लीटर आपको पानी पीनी है। आपके अगर वेट 40 है, 20 से डिवाइड कीजिए तो 2 लीटर पानी आपको दिन में पीनी है। तो ये क्वांटिटी में आप जरूर कीजिए। एंड उसके साथ हम आप बात करेंगे कि वेलनेस से किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रखने के साथ साथ आप बिजनेस को भी ग्रो करवा सकते हैं। क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट अगर देखा जाए वो ग्रो कर रहा है एवरी डे, एवरी मोमेंट में। और आज के दिन में हमारी जो 70% की जो ग्रोथ हो रही है सेल्स में, ये वेलनेस से ही हो रही है। और इसी के लिए ध्यान में रखें, आपके पास जितनी भी वेलनेस की कस्टमर्स हैं उनकी जो ऑर्डर वैल्यू है उसी से आपको सेल मिलती है। और अगर आप कस्टमर्स, अगर आप ध्यान में रखें कि एक फ्रेग्रेंस की कस्टमर 4 महीने 5 महीने बाद आपको ऑर्डर्स देंगी,
स्किन केयर की रूटीन्स में लोग आते हैं 3 मंथ्स के बाद लोग देते हैं, क्योंकि स्किन केयर रूटीन हमारा 3 टू 4 मंथ्स चलता है। लेकिन वेलनेस की जो कस्टमर्स हैं, वो अगर आप हैं, अगर आपकी ब्रांड पार्टनर्स हैं, तो वो एवरी मंथ इसको इनटेक करेंगे और इनको आप ज़रूर लेंगे। और 100 बीपी का जो ऑर्डर है, ये आप वेलनेस से बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कम प्राइस में आपका ये बीपी मिलता है। तो इसीलिए ध्यान में रखें कि वेलनेस से अगर आप बिज़नेस शुरुआत करना चाहते हैं, सो आप नंबर ऑफ पर्सन को देखिए, कितने लोग आपके पास है जो वेलनेस लेके काम करेंगे, वेलबींग सेट लेंगे और इसके बिज़नेस को ग्रो करवाएँगे। पर इसके लिए आपको क्या करना है? नंबर 1, पहले खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। सेकंड, आपका स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी आप रेडी कीजिए। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द योर क्लाइंट नीड, योर ब्रांड पार्टनर्स नीड, उनको दीजिए। जिनकी ज़रूरत नहीं है जो चीज़ की, उनको वो मत दीजिए। अगर उनकी वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है, तो दिन में बोलिए 1 ही बार लेने के लिए। एंड लास्ट, जो लोगों के साथ आप वेलनेस वेट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, डेफिनिटली उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो इनको साथ फॉलो अप कीजिए कि डाइट मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपने ये लिया है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग फॉलो अप के साथ ही आपका ये चीज चलता है। सो नाउ, आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम डूज एंड डोंट्स में फर्स्ट थिंग्स आप बताएंगे। वेलनेस जब आप किसी को दे रहे हैं, नंबर 1, वेलनेस की स्टोरी जरूर बताइएगा, अपनी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा, क्यों हमारी प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं इसके बारे में बताइएगा। एंड कोई भी वेलनेस की प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, 90 डेज आपको देना पड़ता है बेटर रिजल्ट के लिए, ये भी लोगों को बताइएगा। तो जैसे हमारी इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए या फिर हार्ट की इंप्रूवमेंट के लिए, कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं, ओमेगा 3 या एसबीसी, अपने आप को मिनिमम 90 डेज देना पड़ता है। 90 डेज के बाद इस इज योर चॉइस, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देयर इज नो एज सच साइड इफेक्ट। करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी करते तो 90 डेज एक्चुअली आपको टाइम लगता है आपकी बॉडी में ये चीज रिएक्शंस के लिए। एंड डोंट्स में मैं एक ही चीज बताऊंगी, फॉल्स कोई भी कमिटमेंट मत कीजिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेस मत कीजिए। जो ओरिफ्लेम की स्टैंडर्ड है, जो आप हम आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, हम आपको क्लेम नहीं करते हैं, वो बोल के आप किसी को वेलनेस की कस्टमर्स मत बनाइए। सो आज के दिन में अगर हम बात करें, लास्ट ईयर से इस ईयर में 75% ग्रोथ हमारी वेलनेस सेल में हो गई है। और आप भी अगर चाहते हैं आपकी बिजनेस को किस तरीके से आप ग्रो करवाना चाहते हैं, तो आप वेलनेस का आप जरूर सहारा लीजिए, क्योंकि वेलनेस ऐसी एक कैटेगरी है जहाँ पे एवरी मोमेंट में लोगों की जरूरत है। आज के दिन में हेल्थ के बारे में अगर बात करें, एंड बिजनेस पर्पस के लिए भी, अगर आप इसी को फॉलो अप करने साथ साथ उनके साथ अगर आप क्लाइंट बेस को बढ़ाते हैं, एवरी एफर्ट देना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको वेलनेस के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा एंड उनको गाइड करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी इससे ग्रो होगा। 100 बीपी करने के लिए जो आप 20 प्रोडक्ट की लिस्ट बना के लोगों को देते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके आपका 100 होता है, वेलनेस की एक सेट आपका ये 100 बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। वेलबींग सेट में आप देखेंगे 140 बीपी भी हो जाता है। तो इसीलिए से येस टू वेलनेस। और पहले शुरुआत करेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, इसीलिए पहले शुरुआत करेंगे खुद से, कुछ लीजिए, कुछ महसूस कीजिए डिफरेंस, तभी जाके आप लोगों को रेकमेंड दे पाएंगे, रिकमेंडेशंस कर पाएंगे और अपना स्टोरी भी शेयर कर पाएंगे। सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट टू एच एंड एवरीवन जो लोगों ने आज इस वेबिनार में रहे हैं, सुने हैं और समझे हैं। और मैं आशा करती हूँ वेलनेस लेके आप जरूर आगे में काम करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट more and more success with this Oriflame success plan. So thank you so much and have a great evening ahead. अच्छे रहिए, रेस्ट लीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, सप्लीमेंट लीजिए एंड अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए एंड इस बिजनेस को एंजॉय कीजिए घर बैठे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। Thank you. Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय। Bye.